महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। चुनाव भी बिल्कुल बच चुका है। सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। जो पक्ष और विपक्ष है सबके अपने दावे हैं, लेकिन सीएम किसका बनेगा और जनता किसे चाहती है ये तय होगा जनता के दरबार में। जनता जिसे चाहेगी उसे सीएम बनाएगी। किसकी सरकार बनेगी, कौन होगा पास, कौन होगा फेल और किसका सीएम बनेगा आने वाले 23 नवंबर को, ये जनता तय करेगी। ये पब्लिक है, सब जानती है। तो आइए चलते हैं हम जनता के दरबार में और जानने की कोशिश करते हैं जनता किसे चाहती है। 20 नवंबर को मतदान है, 23 तारीख को नई सरकार बनने वाली है। किसकी सरकार बनी, कुछ आइडिया है? जो जिस तरह से माहौल चल रहा है, जो पब्लिक के जो माइंड में है, बहनी योजना, वो उस हिसाब से देखा जाएगी तो सिंधिया सरकार की एनडीए सरकार बन सकती है। लेकिन अच्छा काम के हिसाब से देखें तो शरद पवार और कांग्रेस की सरकार भी बन सकती है। दोनों के 50-50 चांसेस है। एक का किसी का मजबूत दावा नहीं किया जाता है महाराष्ट्र में। कोई भी एक की तो दोनों का 50-50 है। कोई गारंटी नहीं सिंगल किसी बनेगी, कोई जवाब दे नहीं पाएगा आपको। सिंधिया सरकार ने कैसा काम किया 2.5 साल में? 2.5 साल में काम तो देखो, अभी जो रोड बन रहे हैं वो बना रहे हैं, और सब योजना लेके आ रहे हैं, सामने योजना लेके आ रहे हैं। लेकिन क्या योजना है? जो पैसे दिए जा रहे हैं वो किसकी जेब के दिए जा रहे हैं? सरकार के जेब में से जा रहा है ना, कि किसी पार्टी की जेब से तो नहीं जा रहा ना। तो आप सोचिए कि क्या है करिए। लेकिन जो सरकार पे जो सरकार है उसका बोलना है कि विपक्ष ने 2.5 साल में कुछ नहीं किया है, न तो जनता को कुछ दिया नहीं उन्होंने। देखो, जब भी कोई भी सरकार आती है तो वही बात करते हैं कि भाई वो सरकार ने नहीं किया। तो जब वो सरकार बन के आती है तो वो बोले वो सरकार ने कुछ नहीं किया। तो दोनों को पहले समझो, पहले क्या करना चाहिए, क्या नहीं होता है। लेकिन सिंधिया सरकार ने तो दिया है ना। सिंधिया सरकार ने दिया, जो बहनी योजना बना के वो अच्छा काम किया तो दे रहे हैं। लेकिन वो कहाँ से, खुद के जेब से दे रहे हैं कि सरकार की जेब में से जा रहा है? वो पहले बता लो, आप बताइए, लगाइए कहाँ से जा रहा है पैसा। अच्छा, पब्लिक जनता खुश है, जनता खुश है, पैसा आ रहा है, जनता खुश है, पैसा आ रहा है। तो सीएम कौन बनेगा फिर? सीएम के लिए अभी कोई दावेदार, कोई उम्मीदवार अभी तक फिक्स किसी ने नहीं किया है। किसी पार्टी ने, ना बीजेपी ने, ना एनडीए, कोई भी किसी ने फिक्स नहीं किया हुआ है। तो पता नहीं कौन बन सकता है, कहीं भी लाके हो सकता है। अच्छा, बाला साहेब, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे, उनकी जो विरासत है उसका असली हकदार कौन है? उद्धव ठाकरे हैं कि एकनाथ शिंदे जी? देखो, ये पर्सनली मेरे माइंड से अलग सोच बता रहा हूँ कि जो भी है वारिस के हिसाब से तो उद्धव ठाकरे ही बोले जाते हैं। लेकिन अगर पार्टी के लेवल के हिसाब से देखा जाए तो जो जनता चाहेगी वो होगा, उनके जो कार्यकर्ता चाहेंगे वो हो सकता है। लेकिन एकनाथ शिंदे का बोलना है हिंदुत्व के नाम पे ये पार्टी थी, और बाला साहब बोलते थे कि अगर शिवसेना को कांग्रेस के साथ जाना होगा तो शिवसेना को मैं उसी दिन खत्म कर दूंगा। तो इसीलिए जो एकनाथ शिंदे जो है हिंदुत्व के मुद्दे पर छोड़े, उनका ऐसा बोलना है। तो कहीं ना कहीं उनका बोलना है कि उद्धव ठाकरे ने हिंदू छोड़ दिया है। उसको आप कैसे देखते हैं? मैं जब से जो देख रहा हूँ यहाँ पे, बाला साहब ठाकरे ने कभी हिंदू ठाकरे पकड़ के रखा है, क्योंकि उनका मानना था कि हिंदू ठाकरे है, हिंदू सम्राट भी है, मैं मानता हूँ। लेकिन उन्होंने कभी मुसलमान को तकलीफ ही नहीं दी है। ये भी आप देखे होंगे कभी भी कि किसी को मुसलमान को तकलीफ नहीं दी है। हमेशा मुसलमान भी शिवसेना बाला साहब ठाकरे के लिए हमेशा खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा। उसके लिए उन्होंने माइंड में कोई है ही नहीं जेर भी, आज भी, जो मैं जानता हूँ इतना। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अनीस खास के लिए। क्या करते हैं? मैं कपड़े का शॉप है मेरा पार्ला में। तो जो बीजेपी सरकार है वो वक्फ बोर्ड के खिलाफ है और वक्फ अमेंडमेंट बिल ला रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? भाई, मुझे इस जात पात के बारे में मत कसीजिए। जात पात के बारे में मुझे ना बुझिए, क्योंकि मैं हर चीज़, हर धर्म को मानने वाला इंसान हूँ। ठीक है, हमसे बात करके धन्यवाद। कहीं और देखते हैं। पब्लिक है, सब जानती है। 20 नवंबर को चुनाव है और 23 नवंबर को नई सरकार बनेगी। बराबर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रवि नायर है। रवि नायर। आप क्या करते हैं? एक सोशल वर्कर हूँ। बाकी है दुकान में गैरेज है मेरा खुद का। 2.5 साल का जो एकनाथ शिंदे सरकार का काम है उससे आप कैसे देखते हैं? फिलहाल तो मैं संतुष्ट ही देखता हूँ ये 2.5 साल, क्योंकि उससे पहले के 2.5 साल तो कोरोना और सब इसके चक्कर में तो खराब हो गया। ये 2.5 साल ठीक ठाक है, एकदम भी खराब नहीं बोल सकते, ठीक ठाक है। उनके कामकाज को, उनकी योजनाओं को, उनके विकास कार्यों को लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? अभी भी उन्होंने कुछ लाड़की बहन ऐसे कुछ योजनाएं निकाले, ये सब काफ़ी अच्छी योजना है। बस इसे कंटिन्यू रखना चाहिए। सत्ता मतलब बदलते ही या फिर सत्ते में वापस आते ही बंद नहीं होना चाहिए। ये मेरी इतनी गुजारिश है। और 2.5 साल उद्धव ठाकरे की सरकार रही, तो उनकी सरकार को लेकर आप क्या बोला? उन्होंने कुछ काम किया था?
देखिए सर, वो तो ऐसा था कि वो बैठना और कोरोना आना, तो अभी उनको मैं कुछ दोष भी नहीं दे सकता, क्योंकि उस टाइम तो घर से हम ही नहीं निकल पा रहे, तो उनको भी मैं बोलूँगा नहीं। पर ठीक है, जैसे अजीत दादा जाके वो मंत्रालय में बैठ के करते थे, वैसे शायद उद्धव साहब भी कर सकते थे, पर नहीं किए उन्होंने। ये तो हम लोग ओपन ही बता रहे हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे का आरोप है कि वो मंत्रालय कभी आए नहीं, घर से बैठ के उन्होंने सरकार चलाई, फेसबुक से सरकार चलाई, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए सर, ये तो आरोप प्रत्यारोप तो ये लोग का चलते ही रहने वाला है। कभी एक साथ एक थाली में खाए थे, अब खाना बढ़ गया है। अब एक ही बात हम लोग जानते हैं, सिर्फ बाला साहब ठाकरे को। लेकिन अगर हम बात करें बाला साहब ठाकरे की, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की, तो उनका बोलना था कि अगर शिवसेना को कांग्रेस के साथ जाना होगा तो मैं शिवसेना को का विसर्जन कर दूंगा। और एकनाथ शिंदे का बोलना है कि हिंदू को छोड़कर ये कांग्रेस के साथ गए हैं उद्धव ठाकरे, इससे मैंने उनका साथ छोड़ा है। उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है, ना झूठ भी तो नहीं है, ये तो सच्चाई है ना सर। बाला साहब ने अपनी जब शिवसेना बनाई कांग्रेस के विरोध में, राष्ट्रवादी के विरोध में, अगर आज उद्धव साहब उनके साथ जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक आम हिंदू हो, जिसने वोट दिया है नहीं दिया, शिवसैनिक है वो न, पर हिंदू इस भावनाओं पे कहीं ना कहीं उनको आहट होती है, क्योंकि बाला साहब ने अपनी पूरी जिंदगी चिल्लाते रहा कि हिंदू एकता जागने की बात, और कांग्रेस का विरोध ही किया। ये पहली बार है कि कांग्रेस के साथ में शिवसेना कहीं सपोर्ट में एक सीट भी नहीं गई है, टोटली कहीं चली गई उनके अलायंस में। तो मुझे भी कहीं ना कहीं दुख है इस बात का। उनकी विरासत का असली हकदार कौन है, एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे? देखिए, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि बाला साहब के बाद में उनका लड़का ही लेना चाहिए। ये एक संगठन है जो बाला साहब के साथ में कई लोगों ने मिलकर बनाई थी। तो जब इस संगठन की बात आती है तो ये ऐसा है ना सर, उसका घर का वारिस नहीं होना चाहिए। अगर बात वारिस की आती है तो जयदेव और बिंदा ठाकरे भी उनका ही वारिस है, वो भी तो आज शिंदे साहब के साथ ही खड़े हैं। इस बारे में भी दोहरा ही नहीं है। बाला साहब के 3 बच्चे थे, 3 में से 2 तो शिंदे साहब के साथ खड़े, यानी उन बाला साहब का जो विचारधारा था वो उनके 2 बेटे शिंदे साहब के साथ लेके चल रहे। 23 नवंबर को नई सरकार बनेगी, नया सीएम बनेगा, तो आपके हिसाब से नया सीएम कौन होगा? यही सरकार बनेगी तो शिंदे साहब ही रहेंगे। अगर अपना इसमें महाआघाड़ी की आती है तो अभी तक उन्होंने डिसाइड करके किसी का चेहरा तो दिया नहीं है। लेकिन आपके हिसाब से कौन बनेगा? पर्सनल अगर आप मुझसे राय ले रहे हो तो मुझे तो ये सरकार वापस रिपीट करती हुई दिखाई दे रही है कई जगह से, तो मुझे अभी लगता नहीं कि कहीं चेहरा चेंज होगा। और हरियाणा में जो बीजेपी की जीत हुई है उसके बाद क्या यहाँ पे महाराष्ट्र में भी कुछ जो कांग्रेस का और जो महागठबंधन का जो मनोबल है, कुछ गिरा है, कुछ टूटा है? प्रॉब्लम ऐसे है ना सर, कांग्रेस, मैं किसी शिवसैनिक को या किसी को बोला, कांग्रेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो मैंपना में जरूरत से ज़्यादा चली जाती है। और किसी एक कौम को, जैसे ये लोग बोलते हैं कि किसी एक कौम को बीजेपी टारगेट बना रही है, बीजेपी टारगेट बना रही है, तो उसी तरह कांग्रेस भी एक ही कौम को कभी भी नीचे गिराने की काम कर रही है। बस ये चीज़ है ना, पब्लिक भी जान रही है, ऐसे नहीं कि नहीं जान रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इसका भी फायदा पूरी तरह उठाएगा। और बीजेपी में क्या है ना सर, सिर्फ लड़ नहीं रहे, पढ़े लिखे लोग हैं, ग्राउंड लेवल में अच्छे काम कर रहे हैं, इनकी तो आपसी चिल्लम चाली में खत्म हो जा रही है। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। 20 नवंबर को चुनाव है और 23 को वोटों की गिनती है और नई सरकार बनने वाली है। आपको किसका काम अच्छा लगा 2.5 साल में? एकनाथ शिंदे का कि उद्धव ठाकरे का? उद्धव जो भी है, बॉम्बे महाराष्ट्र में चाहिए ही चाहिए, उद्धव साहब चाहिए, जो भी है अच्छे है वो। हमारा एक टाइम पे चुनावटी में बालीगढ़ था उनका, और वो आने चाहिए। मुंबई के तो वो चाहिए चाहिए, और उनका काम भी अच्छा है, हमको तो वही पसंद है। 2.5 साल में क्या काम किया उद्धव ठाकरे ने? बहुत सारे काम किए हैं। भले उन्होंने अभी एकनाथ शिंदे ने ऐसे बोले, ये क्या बोले, वो लाड़की बहन योजना वगैरह, वो तो होते ही रहेंगे अभी। लेकिन वो लाड़की बहन की वजह से महंगाई तो बढ़ गई है ना, महंगाई तो बढ़ गई है, सिलेंडर के भाव बढ़ रहे हैं, महंगाई सब्जी है। और उद्धव जी ने भी सोच समझ के कोविड में भी बहुत संभाला है। टाटा जी थे अपने, टाटा जी ने भी बहुत मेहनत की है हमारे लिए। टाटा जी भी भगवान ही थे, उनके जगह पे हम रह रहे। अब टाटा जी है, उनके जगह अब हम, हमारा बचपन चुनावटी में गया। और मुंबई के लिए वो बहुत अच्छे हैं, उद्धव जी भी और टाटा जी दोनों, तो उन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया है। तो चुनाव के बाद सरकार किसकी बनेगी? उद्धव जी की ही बननी चाहिए, मशाल। तो कहीं ना कहीं इनका बोलना है कि ये उद्धव की सरकार बनेगी, उद्धव जी को चाहते हैं। आइए और कहीं और देखते हैं। तो सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का असली वारिस कौन है, उद्धव ठाकरे या एकनाथ शिंदे जी? नहीं, अभी इस पे तो कमेंट नहीं कर सकता कुछ मैं। लेकिन अभी जैसा बाला साहब ठाकरे ने बोला था कि कांग्रेस के साथ हम नहीं आएंगे,
तो पिछले इलेक्शन में अभी जब इलेक्शन हुआ था तो बीजेपी के साथ जाना चाहिए था इनको, उद्धव साहब ठाकरे का, जिसके वजह से गवर्नमेंट चेंज हुआ था। लेकिन अभी उन्होंने बीजेपी को समर्थन नहीं देके कांग्रेस को समर्थन दिया। उधर कुछ उनका राजनीति में उधर ही चेंजेस हुआ है उनका। अब एकनाथ सिंह जी का बोलना है कि उद्धव ठाकरे जी जो है हिंदुत्व की बात करते हैं, शिवसेना हिंदुत्व वाली पार्टी है, लेकिन वक्फ बोर्ड संशोधन बिल है जो उसका समर्थन करती है। इसके बारे में नहीं आइडिया मुझे। अच्छा, सरकार किसकी बनेगी चुनाव के बाद? डेफिनेटली अभी शिंदे साहब की दिख रही है। यानी आपके हिसाब से जो अगले मुख्यमंत्री होंगे शिंदे साहब होंगे? वो तो डिसाइड गवर्नमेंट करेगी कौन बनेगा, लेकिन शिंदे साहब की सरकार दिख रही है अभी। यानी ये जो महायुति है वो उनकी सरकार? यस। तो कहीं ना कहीं महायुति की सरकार बनेगी। आप हमसे बात किया उसके धन्यवाद। आइए कहीं और देखते हैं और भी लोगों की राय जानते हैं। मनोज गुरव, क्या करते? जॉब कर रहा हूँ इंश्योरेंस कंपनी में। 20 नवंबर को चुनाव है, 23 को वोटों की गिनती है, नई सरकार बनने वाली है। तो एकनाथ शिंदे जो यहाँ के सीएम हैं, उनका कामकाज आपको कैसे लगता है? देखो, कामकाज नो डाउट, आई मीन जिसने भी कामकाज किया, जो भी पहले भी थे उन्होंने भी काम किया है, ये लोग भी काम कर रहे हैं। लेकिन समय मुझे डाउट आ रहा है कि ये टाइम पता नहीं, लाड़की बहन योजना तो अच्छी निकाली, उन्होंने सपोर्ट किया है मिडिल क्लास लेडीज़ लोग को, ओके, सब कुछ अच्छा है। लेकिन मुझे लग रहा है समय कि ये टफ होगा उनके टाइम, ये इलेक्शन भी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि उद्धव ठाकरे जी जो काम कर रहे हैं या उनका जो भी चल रहा है, उद्धव ठाकरे और शरद पवार जी का, तो मुझे लग रहा है इस टाइम उनको भी चांस शायद मिलेगा, उनको चांस मिलेगा। लेट सी, लेकिन मुश्किल है, इलेक्शन बहुत टफ होगा मुंबई। यानी तगड़ा मुकाबला है? तगड़ा मुकाबला है, डेफिनेटली तगड़ा मुकाबला है, डेफिनेटली तगड़ा मुकाबला, क्योंकि पब्लिक जान गई है, जानती है, सोचती है, समझती है। ओके, तो हरियाणा में भी एग्जिट पोल में सब बता रहे थे कि वहाँ पे बीजेपी बुरी तरह हारेगी, एक तरफा हारेगी। जीत गई। देखो, हो सकता है कि एकनाथ शिंदे भी जीत जाए फिर से, क्योंकि जो योजना बनाई है मिडिल क्लास लोग के लिए, और वोटिंग बैंक तो मोदी मिडिल क्लास ही है, लोअर मिडिल क्लास, तो चांसेस है। लेकिन फिर भी पब्लिक है, कहाँ से पैसा लेगी और कहाँ पे देगी और उसका कोई जान बोल नहीं सकते। लेट्स सी। ओके, बेस्ट ऑफ लक तो है ये दोनों के लिए, शिंदे जी के लिए भी है। ओके, काम है बहुत स्लो है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे, उनका असली वारिस आप किसे मानते हैं, एकनाथ शिंदे या उद्धव ठाकरे जी को? टफ क्वेश्चन है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि एकनाथ शिंदे को मैं वोट देना चाहूँगा उसमें। उद्धव जी ने इतना कुछ नहीं किया, आप कर रहे हैं, अगर वो पहले काम करते तो ये टाइम नहीं आता। नहीं, अगर वारिस की बात करें तो एकनाथ शिंदे, मेरे को लग रहा है एकनाथ शिंदे को बोल सकते हैं हम लोग वारिस। उसकी वजह गरीबों को उन्होंने हेल्प की है, ग्राउंड लेवल पे आके काम किया है। ओके, ये जो बहुत ज़रूरी था, एक कैबिन में बैठ के एसी के अंदर बैठ के आप ऑर्डर दे रहा, दैट इज सेकेंडरी होता है। आज लोग रास्ते पे कभी उतरे नहीं थे। ओके, आज सब लोग रास्ते पे उतर रहे हैं, पहले उन्होंने कभी रास्ते पे आए नहीं, तो जो आज रास्ते पे आ रहे हैं, उद्धव साहब हो गया, ओके, उन लोग आ रहे रास्ते पे, अभी उन लोग उतर रहे हैं। पहले अगर उतरते तो शायद ये नौबत नहीं आती। शिंदे जी का बोलना है उद्धव जी का साथ छोड़ने की वजह है, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी बोलते थे कि अगर कांग्रेस से दोस्ती की जब बात आएगी तो हम शिवसेना को ख़त्म कर देंगे। और कहने का उनका बोलना है कि उद्धव ठाकरे जी ने हिंदुत्व को छोड़ दिया और कांग्रेस का साथ दिया, इसलिए हमने जो है साथ छोड़ा है। इसमें कितनी सच्चाई है? एक्चुअली उनका पहले से सपना था कि उन्होंने, वो पहले से बोलते थे कि हम लोग कांग्रेस का साथ कभी नहीं लेंगे, लेकिन आज उल्टा हो गया, आज कांग्रेस का हाथ पकड़ के बैठे। तो मैं तो वोट, मुझे लग रहा है कि जो स्टेटमेंट आपने दिया था एक ज़माने में, वो स्टेटमेंट के अगेंस्ट आप ही जा रहे हो। तो आपको जो आपके पिताजी थे, पिताश्री बाला ठाकरे जी, ओके, उनको जो वर्ड्स थे, वो वर्ड्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी था, जो मेरे को लग रहा है एकनाथ शिंदे जी फॉलो कर रहे हैं। यानी उनके असली वारिस शिंदे जी? हाँ, बोल सकते हो शिंदे जी, डेफिनेटली। यानी आपके हिसाब से आने वाली सरकार है, शिंदे जी का चांस ज़्यादा है? शिंदे जी का चांस तो नो डाउट काफ़ी ज़्यादा है, ओके, लेकिन टफ भी है, ये साल टफ है, मुंबई टफ है। शिंदे जी का चांस ज़्यादा है, लेकिन मुकाबला टफ है। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो आइए अब कहीं और देखते हैं और भी पब्लिक से जानते हैं उनकी राय क्या बोलना है। आपका नाम क्या है? राहुल अरुण जादव। क्या करते हैं? मैं काम करता हूँ। चुनाव की घोषणा हो चुकी है, महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल बच चुका है। 20 नवंबर को चुनाव है, 23 को नई सरकार बनने वाली है। तो शिंदे सरकार में और उद्धव सरकार में आपको किसका काम अच्छा लगा? शिंदे सरकार का। उसकी वजह? उसकी वजह मतलब
अभी जो इतना ये हुआ है कि चुनाव से बाद में जो इतना ये बढ़ गया है उसका क्या बोलते हैं कि अभी देखो हल्ला इतना ये हुआ, लेडीज़ लोग का ये होता है ना, तो उसमें भी आप उन्होंने बहुत कुछ ये कर दिया। अभी बदलापुर का वो हो गया, तो हमें लगता है कि बाबा वो चेंजेस कर सकते हैं। यानी कानून सुरक्षा कानून सुव्यवस्था व्यवस्था अच्छा हो गया है उसका। और बाला साहब बोलते थे जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, तो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की विरासत का असली वारिस आप किसे मानते हैं, एक नाथ शिंदे जी को कि उद्धव ठाकरे को? असली वारिस तो उद्धव ठाकरे जी है, उनके बारे में कुछ नहीं, पर काम अच्छा शिंदे सरकार करता है, ऐसा है। तो अगला सीएम कौन बनेगा चुनाव के बाद? सीएम के बारे में कुछ नहीं बोल सकता, अभी इतना तो ये नहीं है, मैं इतना जल्दी कंपेयर नहीं कर सकता किसको। लेकिन जैसे आपने कहा कि शिंदे साहब अच्छा काम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से महायुति कि महाविकास आघाड़ी? महाविकास आघाड़ी भी अच्छा काम करती है, उनमें से एक नाम है कि जयंतराव जी पाटिल, वो कर सकते हैं सीएम के लिए अच्छा काम, उनकी तरफ से अच्छा होगा काम सीएम की तरफ। तो क्या तगड़ा मुकाबला कि एक तरफा मुकाबला होगा चुनाव में? तगड़ा होगा जयंतराव जी पाटिल शायद। यानी कहीं ना कहीं आप राष्ट्रवादी की तरफ है? नहीं, ऐसे कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, राष्ट्रवादी भी अपनी है, शिंदे सरकार भी अपना है, हो जाएगा। सब अपना, लेकिन सीएम तो कोई एक बनेगा ना? हाँ, सीएम एक बनेगा, अभी चुनाव होने के बाद देखेंगे ना आप। हमसे बात करके धन्यवाद। थैंक यू। तो आइए और कहीं देखते हैं। 20 नवंबर को चुनाव है और 23 को नई सरकार बनने वाली है, तो आपको किसका काम अच्छा लगा, एक नाथ शिंदे का कि उद्धव जी का? एक नाथ शिंदे। क्यों? कुछ नहीं, ऐसे ही हमारे मुख्यमंत्री है ना। लाड़की बहन योजना को लेकर क्या बोलेंगे? कुछ नहीं, वो तो हमें मिलता नहीं है क्योंकि हम रेलवे में है, इसीलिए। लेकिन चुनाव के बाद किसके आसार है, कौन सीएम बनेगा? वो तो हमें नहीं पता। सरकारी अधिकारी इसलिए बोल नहीं सकते हैं। हाँ ना, हम नागरिक, हम सरकारी में काम करते इसलिए नहीं बोल सकते। तो कहीं ना कहीं हम उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं, और दिल की बात तो जो वहाँ पे आ गई होगी सब आप समझ गए होंगे, तो मजबूरी है, सरकारी अधिकारी है। ठीक है, आपका धन्यवाद। कहीं और देखते हैं और लोगों से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? तीनों परिहार। क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट जॉब पे हैं। 20 तारीख को चुनाव है और 23 को वोटों की गिनती है, तो किसका काम आपको अच्छा लग रहा है? अभी तो एक नाथ शिंदे का भी काम अच्छा है, जो सीएम है अपनी, और महाविकास आघाड़ी का भी काम अच्छा ही है, उद्धव ठाकरे इनका भी काम अच्छा ही है। तो सरकार किसकी बनेगी, कुछ आइडिया है काम को लेके? अभी तो इधर एक नाथ शिंदे की सीट ज़्यादा आई है ऐसा लगता है, उनकी योजना स्कीम ये देख के, और महाविकास आघाड़ी की। बीजेपी में अभी लोगों को ये नहीं रहा, इंटरेस्ट नहीं रहा। लेकिन साथ में बीजेपी भी है ना उनके साथ में बीजेपी है, लेकिन बीजेपी ज़्यादा सीट लड़ रही ना, एक नाथ शिंदे की सीट कम इतना नहीं है, जितना सीट चाहिए देना चाहिए। बाला साहब की विरासत का असली वारिस कौन है, एक नाथ शिंदे जी कि उद्धव ठाकरे? उनके बेटे हैं इसलिए? उनके बेटे हैं इसलिए भी, और उन्होंने कोविड के टाइम अच्छा किया था, सीएम का अच्छा काम किया। एक नाथ शिंदे का आरोप है कोविड के समय वो घर में बैठे रहे, बाहर नहीं निकले, और कोई नहीं बाहर निकला, कोई नहीं निकला बाहर, वही क्या, कोई नहीं निकला। लेकिन शिंदे जी बोलते हैं कोविड के समय मैं निकला, सड़क पे घुमा, लोगों से मिला, वो बाहर निकले ही नहीं, सिर्फ फेसबुक पे सरकार चलाए, मंत्रालय भी नहीं गए। वैसा था, वो टाइम ऐसा था कि कोई बाहर नहीं निकल रहा था, वो टाइम ही वैसा था, 2 साल को ही बाहर नहीं निकल रहा था, सीएम का कोई नहीं निकल रहा था, उतने 2.5 साल कोई नहीं निकला। और तो एक नाथ शिंदे का ये भी आरोप है कि बाला साहब ने कहा था जो हिंदी हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, तो कहीं ना कहीं उद्धव जी ने जो बाला साहब को विचार थे उसको छोड़ दिया। हाँ, वो छोड़ दिया है, वो सही छोड़ दिया है। तो इसे उनका बोलना कि इसलिए हमने उनका साथ छोड़ा, वो नहीं पता उन्होंने क्यों छोड़ा, लेकिन वो छोड़ दिया है। तो जब छोड़ दिया तो असली वारिस कौन आपके हिसाब से? नहीं, असली वारिस तो उद्धव ठाकरे है ना, असली वारिस तो उद्धव ठाकरे है। आखिरी सवाल, सरकार किसकी बनेगी? सरकार तो बहुत टफ फाइट होगी दोनों में, महाविकास आघाड़ी और महायुति में टफ ही होगा। अभी देखिए, अभी पिछले साल ये अलग अलग ही आए थे सीट, एक साथ हो जाती हो, अभी कौन सा पक्ष कौन से साथ जाएगा उस पर सरकार बनेगी, कुछ आइडिया नहीं। लाड़की बहन योजना का आपको
फायदा मिला है? हाँ मिला है। तो आप क्या बोलना चाहोगे, लड़की बहन योजना आपको मिला है तो सरकार को लेकर? अच्छा मतलब एक लड़कियों के लिए, लेडीज के लिए एक अच्छा स्कीम है, और अभी वो कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा ये तो कुछ आइडिया नहीं ना, तो इतना कुछ उसमें। तो सिंध सरकार ने बोला है कि जो विपक्ष है वो अफवाह उड़ा रही है और ये योजना चुनाव के बाद भी रहेगी, क्या बोलना आपका? ऐसा तो कुछ मुझे लग नहीं रहा। इलेक्शन हो जाने के बाद ये योजना तो डेफिनेटली बंद होने वाली है, ये तो फिक्स है। तो सरकार किसकी बनेगी चुनाव के बाद? ये कुछ आइडिया तो नहीं हमें, ये कुछ हम फिक्स नहीं बता सकते, टफ फाइट होगी ऐसा। तो कहीं ना कहीं टफ फाइट होगी, इनका बोलना है। आपने हमसे बात किया, धन्यवाद। आइए और लोगों से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? संतोष भावदानी। क्या करते? ड्राइवर। 20 नवंबर को चुनाव है, 23 को नई सरकार बनने वाली है। महाविकास आघाड़ी और महायुति में किसका काम आपको अच्छा लगा? एक नाथ शिंदे। क्यों? ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर रोड बीड जो बन रहे, वो आज से 2014 से पहले कुछ इतना खास नहीं था काम। चाहे तो ये लोग बहुत कुछ बना सकते थे, लेकिन ये लोग ने कुछ नहीं किया। अभी ये जो काम हो रहा है वो बहुत अच्छा काम हो रहा है, वही हिसाब से मेरे को यही लगता है। 2.5 साल उद्धव की सरकार थी, उन्होंने कुछ नहीं किया? नहीं, इतना खास नहीं किया। ये लोग ने भले पास उनके ज़माने में हुआ रहेगा, लेकिन इन लोग के ज़माने में सब फटाफट सब ये हो रहा है, उद्घाटन हो रहा है, सब ब्रिज भी इसका उसका सबका, इसके लिए। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की विरासत का असली वारिस कौन है, एक नाथ शिंदे जी या उद्धव ठाकरे जी? एक नाथ शिंदे, नो डाउट। क्यों? नहीं, उनका जो ये है कि भले काम हो रहा है, विकास हो रहा है, लेकिन हिंदू लोग के बारे में सोच रहे हो सब, वो बराबर है, ठीक है वो हिसाब से। और उद्धव जी नहीं सोचे हिंदू? नहीं। और दूसरी बात, उनको राजनीति समझ में भी नहीं आती। जो हिसाब से राजनीति में जो चाहिए वो उनके बस का काम नहीं ज़्यादा। वो इस संजय राउत के बोलने पे, इसके बोलने पे मज़ा नहीं उसमें। तो एक नाथ शिंदे सही है जो हिसाब से। आम जनता से अपील करना होगा तो आप क्या अपील करेंगे? नहीं, यही बीजेपी शिवसेना, वही सरकार अच्छी है। तो कहीं ना कहीं इन्हें एक नाथ शिंदे अच्छे लगे और उनकी सरकार आएगी। आइए और भी लोगों की राय जानते हैं, क्या बोलना है उनका। पब्लिक है, सब जानती है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सचिन है, मैं पुणे से हूँ, महाराष्ट्र। क्या करते हैं? मैं हूँ IT इंजीनियर, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता हूँ। चुनाव की घोषणा हो गई, आपको तो पता ही होगा। 20 तारीख को चुनाव है, 23 को नई सरकार बनेगी। तो महाविकास आघाड़ी और महायुति में आपको कौन सी पार्टी और युति सबसे अच्छी लगी? मेरे ख्याल से अभी जहाँ तक देखा जाए पिछले 5 साल में, 2.5 साल में, तो फडणवीस और शिंदे सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। तो युति सरकार आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। उनको और एक बार मौका तो डेफिनेटली देना चाहिए पब्लिक में, ताकि सुधार आ सके। मोदी जी जैसा कार्य कर रहे हैं दिल्ली में, उनको ही सपोर्ट में यहाँ डबल इंजन सरकार बनेगी तो अच्छा है। तो 2.5 साल में उद्धव जी ने कुछ नहीं किया? मैं उसके ऊपर कुछ कमेंट नहीं करना चाहता, बट डेफिनेटली देवेंद्र फडणवीस एंड एक नाथ शिंदे जी की सरकार बहुत ही अच्छी थी। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की जो विरासत है, उसका असली वारिस कौन है, एक नाथ शिंदे जी हैं कि उद्धव ठाकरे जी हैं? जो अच्छा काम करता है, जो आगे लेके जाता है, जो सबके साथ रहता है, और खास करके जो पब्लिक में रह के काम करता है, वो वारिसदार कहने के लायक है। तो मेरे ख्याल से श्री एक नाथ जी शिंदे यही सचमुच के वारिस है। शिंदे जी का बोलना है कि उद्धव जी ने हिंदू छोड़ दिया, कांग्रेस का साथ पकड़ लिया। बाला साहब नहीं चाहते थे कांग्रेस का साथ कभी भी, तो उसको लेकर आप क्या बोलेंगे? हाँ, ये तो सच है कि वो उन्होंने नहीं करना चाहिए था। जहाँ तक बाला साहब ठाकरे का सवाल है, उन्होंने तो हमेशा हिंदुत्व का ही साथ रखा है। उसके अलावा उन्होंने ना तो किसी के साथ युति की है, ना तो कुछ किसी को सपोर्ट किया, तो वही कंटिन्यू करना चाहिए था। संजय राउत कैसे नेता है? नो कमेंट। सबको पता है। आई डोंट वांट टू कमेंट एनीथिंग। और राहुल गांधी जी? ठीक है, इम्प्रूवमेंट है, बट टाइम लगेगा। यहाँ मुकाबला कैसा होगा दोनों के बीच में? मुझे नहीं लगता इतनी बहुत सारी टफ फाइट होगी, क्योंकि जनता तो चाहती है कि अच्छी गवर्नेंस आ जाए, लोगों को अच्छा काम मिले, विकास हो। डेफिनेटली
देवेंद्र फडणवीस जी और शिंदे सरकार तो आने का बहुत सारे चांसेस है और उनका कार्य भी अच्छा है। जिस तरह से अभी एकनाथ शिंदे जी पब्लिक में घूम के और रह के काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। महाविकास आघाड़ी का दावा है कि हमारी सरकार आएगी, मराठा आंदोलन की बात कर रहे हो और बोल रहे हैं जो लाड़की बहन योजना है उसका कोई अच्छा प्रसाद इनको नहीं मिलने वाला है और लोकसभा चुनाव को देखते हुए और उसे तुलना कर रहे हैं विधानसभा की। उनका बोलना है कि जैसे लोकसभा में जैसे इनकी हार हुई वैसे विधानसभा में वही हश्र होगा। लोकसभा का एक अलग अंदाज रहता है, विधानसभा का अलग अंदाज रहता है। यहाँ के प्रश्न, यहाँ की जनता की जो सोच है, जो इनके डे टू डे जो क्वेश्चंस है, जो समस्या है वो अलग रहती है। लोकसभा का एक अलग ही टारगेट रहता है। जहाँ तक मोदी जी ने जैसे कलम 370 रद्द किया और राम मंदिर का निर्माण किया तो डेफिनेटली मोदी जी को सपोर्ट मिला ही था। नो डाउट इस बार कांग्रेस की जो खासदार है वो भी ज़्यादा संख्या में आ गए, बट इसका मतलब ये नहीं कि उनका कॉन्फिडेंस बढ़े। आई डोंट थिंक सो राज्य में फिर वो कभी आ पाएंगे। तो कहने आपका मानना है कि महायुति की सरकार आएगी। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद और आइए हम कहीं और देखते हैं और लोगों से बात करते हैं। पब्लिक की क्या राय है, पब्लिक है सब जानती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद गुप्ता है। क्या करते हैं? बिजनेस है हमारा। अभी आपको तो पता ही है चुनाव का आगाज हो चुका है। काफ़ी सरगर्मी बढ़ गई है अभी और 20 नवंबर को चुनाव है, 23 को गिनती है। तो फडणवीस जी और उद्धव ठाकरे जी में किसका काम आपको सबसे अच्छा लगा? मतलब कंपैरिजन में पता है, पहली बात कंपैरिजन आप करिए ही मत, क्योंकि अभी तो कौन कहाँ जाएगा वो तो पता ही नहीं है ना। अभी कौन किसके साथ चला जाएगा, कौन किसके अगेंस्ट बैठेगा वो तो अभी डिक्लेयर ही नहीं हुआ है। ठीक है, दोनों का ओके। लेकिन सबसे बढ़िया काम किसने किया है? किसकी सरकार ने? 2.5 साल हो किसका काम बढ़िया? देखिए, फर्स्ट 2.5 साल में तो कोरोना था, आदमी लोग घर में थे, आदमी क्या डेवलपमेंट करेगा? 2.5 साल इनको बाहर मिला, उनको 2.5 साल कोरोना का पीरियड मिला, तो ठीक है, जिसको जो मिला उसने अपने तरीके से काम किया। बाकी किसी को आप ये नहीं बोल सकते किसी ने बहुत अच्छा किया, किसी ने बहुत खराब किया। राजनीति है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब जी का असली वारिस कौन है? उद्धव जी, एकनाथ शिंदे? एक बात बोलूं तो बाला साहब जैसा कोई दूसरा बंदा होगा ही नहीं अगली 100 सदी में भी। आप नहीं बोल सकते ऐसा कि इनका जो एक्चुअल वारिस कौन है। उनके बाला साहब के टक्कर में तो कोई नहीं है और ना उनके 1% में मैचिंग में कोई है। बाला साहब। उद्धव जी कैसे नेता है? अच्छे नेता, डिसेंट है, अच्छे हैं, मोस्ट प्रोबेबली डिसेंट राजनीति करते हैं। और राहुल गांधी बस अभी हम 4 जन खड़े हैं ना, चारों की जात पूछ लेंगे, कौन जात। डिवाइड एंड रूल वो तो अंग्रेजों की पॉलिसी है, दैट्स रॉन्ग। आखिर लास्ट के 6 महीने में आप देखिए ना, जो कभी नहीं हुआ वो 6 महीने में हो रहा है। हर सभा में जात पूछी जा रही है। ठीक है, राजनीति का एक स्तर होता है, उस स्तर को नहीं गिराना चाहिए। लोग स्तर को नीचे गिरा रहे हैं। और आखिरी सवाल एक बार फिर, किसकी सरकार बनेगी चुनाव के बाद? ना कोई पक्का नहीं है। हो सकता है उद्धव ठाकरे जी वहाँ चले जाओ, वो यहाँ आ जाए और कहीं चले जाए सरकार। ठीक है, कोई कंफर्म नहीं है। नहीं, ये तो घर वापसी, घर छोड़ना, इनकमिंग आउटगोइंग की बात है, लेकिन काम के आधार पे किसकी उम्मीद है सरकार बनने की? समझिए ना, चांसेस तो बीजेपी के ज़्यादा है। जिस तरह का फ्लाईओवर्स वगैरह खुला है, ईस्टर्न एक्सप्रेस हुआ है, आपका ये हुआ है अपना समुद्री महामार्ग वगैरह, काफ़ी अच्छा है। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं इनका बोलना है कि बीजेपी ने काम अच्छा किया है और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी बढ़िया काम किया है। कहीं और देखते हैं और लोगों की राय जानते हैं, पब्लिक सब जानती है। आपका नाम क्या है? खोजेमा का छोड़ा। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ ट्रस्ट के अंदर। विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 20 नवंबर को जो है चुनाव है, 23 को नई सरकार बनने वाली है। तो महायुति और महाविकास आघाड़ी में आपको किसका काम अच्छा लगा? मैं तो कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ। हमारे मीरा भाईंदर के अंदर भी हमारे कांग्रेस पार्टी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, इसके लिए हम हमेशा कांग्रेस को ही सपोर्ट करते हैं। और इस बार भी उम्मीद तो पूरी है कि कांग्रेस जीत के आएगी। है तो कांग्रेस है तो शिवसेना, दोनों में से कोई जो जीत के आए, हम दोनों के लिए खुश है। तो 2.5 साल में शिंदे सरकार ने कुछ नहीं किया है? हमें तो नहीं लगता कि कुछ किया हो, हमारे लिए तो कुछ नहीं किया है। बाकी किया हो तो मालूम नहीं, बट हमारे एरिया के लिए, हमारे मतलब हमको तो कुछ नहीं दिख रहा कि कुछ किया हो उन्होंने। बट
बाकी मालूम नहीं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी ऐसे ही कहा जा रहा था कि वहाँ पे बीजेपी हारेगी और उसके बाद एग्जिट पोल भी बीजेपी के खिलाफ थी और बाद में जब परिणाम आया तो बीजेपी की उसमें जीत हासिल हुई। तो क्या कुछ ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है? बहुत मुश्किल है। यहाँ पे कैसा है कि दिख रहा है ना कि काम कुछ हुआ ही नहीं है। आज सड़कें देखो तो वैसी की वैसी है, पूरी सड़कें खराब है, सब कुछ खराब है, तो किस हिसाब से जीतेंगे? कुछ काम ही नहीं किया है तो कैसे जीतेंगे? सिंध सरकार बोलती है हमने कोस्टल रोड लाया, मेट्रो लाई और भी इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे काम किए, लाडली बहन योजना लेके आई, तो जनता हमें चुनेगी, हमें पूरा विश्वास है। आपका क्या बोलना है? सर दो साल में तो पूरा कुछ प्रोजेक्ट बना नहीं है। प्रोजेक्ट तो पहले से काम चालू था, इनके हाथ में ख़त्म हुआ है, तो उसका मतलब ये तो नहीं उन्होंने बनाया है। जिसने बनाया है वो उनकी सरकार हट गई, जिसने नहीं बनाया है उन्होंने खाली ओपनिंग करके अपना नाम कर दिया है, वैसा हो गया है। और रही लाड़की बहना की योजना, तो वो तो देखो पहले की सरकार में भी बहुत सारी योजनाएं थी, लोगों को मालूम नहीं पड़ता था। आज के टाइम पे सोशल मीडिया है, फ़ोन्स आ गए, तो सबको मालूम पड़ता है, सब उसका बेनिफिट लेते हैं। बाकी तो पहले भी बहुत सारी योजनाएं थी लाड़की बहना जैसी, कोई किसी को मालूम नहीं होता तो कोई उसका उपयोग नहीं कर पाता था। अभी कैसा है कि लोग उपयोग कर पाते क्योंकि मेरे घर पे मालूम पड़ा, मैं मेरे फ्रेंड्स को बताऊंगा, वो यूज़ करेंगे, वैसा करके सबको फैल जाता है बस, और कुछ नहीं। बाला साहब कहते थे कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब को आप जानते ही हैं, उनका बोलना था कि अगर शिवसेना जिस दिन कांग्रेस के साथ गई उस दिन हम शिवसेना को ख़त्म कर देंगे। इसको आप क्या बोलते हैं? इसके लिए तो सर कुछ कमेंट नहीं कर सकते। वो तो उनका जो सोच विचार था वो बहुत अलग था, पर जैसे कि अभी उनके बेटे उद्धव ठाकरे, उनका सोच विचार बहुत ज़्यादा अलग है। और हमारा तो ये मानना है कि पढ़ा लिखा अगर सीएम होगा तो बहुत फ़ायदेमंद है। और हमको जहाँ तक मालूम है कि उद्धव ठाकरे जी पढ़े लिखे हैं, उनके बेटे पढ़े लिखे हैं, तो वो हमेशा फ़ायदा ही करेंगे। उद्धव जी अब सेकुलर बन गए हैं। सॉरी, उद्धव ठाकरे जी अब सेकुलर बन गए हैं। हाँ, तो वो कैसा है कि उद्धव ठाकरे बहुत अच्छा पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड है। जैसे एक टाइम पे मनमोहन सिंह थे, पीएम थे, जब भी वो पढ़े लिखे थे तो वो रेवोल्यूशन ला सकते हैं। आदमी पढ़ा लिखा होगा तो रेवोल्यूशन ला सकेगा, वो सबसे मेन बात है। सिंधे जी का बोलना है कि जब 2.5 साल में उद्धव की सरकार थी तो वो सिर्फ घर पे बैठते थे, कभी मंत्रालय नहीं आते थे और फेसबुक से सरकार चाहते थे। उसको लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? सर अभी उनकी सोच वैसी है तो कुछ नहीं कर सकते, बट हमने तो देखा है कि वो हमको सड़कें पे भी दिखे। कोविड के टाइम पे उन्होंने जो हैंडल किया है वो हमने भी देखा है कैसा हैंडल किया है, और वो उनके साथ में थे तो उनको भी मालूम है उन्होंने कितना काम किया। अभी वो खिलाफ हो गए तो वो बोलेंगे कि भाई उन्होंने कुछ नहीं किया, बट हमने देखा है, हमने सड़कों पे भी देखा है, न्यूज़ में भी देखा है और लॉकडाउन में भी देखा है कि उन्होंने कितना काम किया और कितना सहूलियत दिया है लोगों को। दोनों की सरकार में सुरक्षा को लेकर आप क्या बोलेंगे? दोनों में क्या फ़र्क था? सुरक्षा को लेकर तो सर दोनों इक्वली थे, पर आप अभी भी देखोगे, पर अभी ऐसा हो गया है कि दिन दहाड़े लोगों को मार दिया जा रहा है। अभी आपको भी मालूम होगा जो बैंड्रा के अंदर हुआ, दिन दहाड़े मार दिया, पर अभी उसके लिए कुछ अभी तक कुछ यही नहीं है कि हाँ ओके, अभी आप अपने जो ये सिक्योर एमएलए होते हैं वही सिक्योर नहीं है तो आम जनता कैसे सिक्योर होगी? इनके सरकार में ही हुआ ना ये, तो उनका जवाब तो उनको देना चाहिए ना। उनका भी जवाब कुछ दिया नहीं है उन्होंने। हाँ, पुलिस पकड़ रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, बट इनकी जिम्मेदारी है ना। संजय राउत के बारे में क्या बोलेंगे आप? संजय रावत, उनको वो खाली बोलते रहते सर, इतना बोलेंगे कि वो बोलते रहते हैं, बस इतना बोलेंगे कि वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बोलते रहते। और नीतीश राणे? सेम है सर, सब पॉलिटिशियंस का मेन मुद्दा क्या है? बोलना, एक दूसरे के खिलाफ बोलो, दैट्स इट, और कुछ नहीं। राहुल गांधी? राहुल गांधी का ऐसा है सर कि राहुल गांधी जी को काम करना है, पर उनको ऊपर करने वाले 4 है तो नीचे खींचने वाले 10 लोग हैं, बस इतना बोलेंगे कि वो भी वेल एजुकेटेड है, वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बट ऐसा है ना कि जो पीएम मोदी के जो ये होते हैं, क्या बोलते हैं, पीआर टीम है, उन्होंने उनको ऐसा बना दिया है कि वो कुछ नहीं है, बट वो बहुत अच्छे एजुकेटेड पर्सन है और बहुत लोगों को उन्होंने फ़ायदा भी करवाया है। पास्ट के अंदर आप देखोगे, और अभी उन्होंने जो रैली वगैरह की उसमें बहुत उन्होंने फ़ायदा भी करवाया है। सबके जाके पूछा है कि आपको क्या तकलीफ़ है। आज तक आपने देखा रहेगा मोदी सरकार के ऐसा कुछ नहीं आया है। उन्होंने एक को जाके पूछा, सर आपको क्या तकलीफ़ है, आपको क्या तकलीफ़ है, आपको क्या प्रॉब्लम है, और पूरे ऑलमोस्ट इंडिया में वो गए हुए वॉक रैली करते हुए, तो उसमें उन्होंने सबको पूछा कि क्या तकलीफ़ है। और हमारे यहाँ पे भी मीरा भाईंदर के अंदर सबसे ज़्यादा किसी सरकार ने काम किया है तो वो है कांग्रेस सरकार,
क्योंकि हमने पर्सनली देखा हुआ है, हम छोटे से बड़े मीरा भाईंदर में हमने देखा है कि उन्होंने कितना काम किया और कितना अभी की बीजेपी सरकार प्लस फ्री जो गीता जैन है भी हमारे यहाँ पे एमएलए, उन्होंने कितना किया। अभी पूरे मीरा भाईंदर में खाली खड्डे ही खड्डे हैं। वहाँ उनके खुद के बीजेपी के सपोर्टर वो बाइक पे डग बाइक चला रहे और बोल रहे कि यहाँ पे देखो मुझे माउंटेन बाइकिंग का ये मिल रहा है एक्चुअली उनकी पार्टी के, पर उनको ही सपोर्ट नहीं कर रहे तो फिर दूसरे कैसे करेंगे सपोर्ट। इंडिया का आरोप है कि जब राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो वो भारत की बदनामी करते हैं और भारत के जो गरीब हैं और जो धर्म है उसका अपमान करते हैं वहाँ विदेश में जाकर। उससे आप कैसे देखते हैं? सर हमने तो नहीं देखा है, अभी उन्होंने देखा है तो वो जवाब देंगे, क्योंकि हमने तो नहीं देखा है। हमने जहाँ तक देखा है कि वो खाली सपोर्ट करते हैं, वो अमीर हो गरीब हो वो नहीं देखते, कि उन किसी को पूछते नहीं है कि सर आप अमीर हो कि गरीब हो। जो सवाल होते हैं सवाल का जवाब देते हैं, जो उनसे बन पड़ता है वो करते हैं। जैसे बीच में राहुल गांधी अमेरिका गए थे तो उन्होंने बयान दिया था कि संविधान को हम संविधान के ऊपर उन्होंने बयान दिया था और आरक्षण खत्म कर देंगे। उसको लेकर यहाँ काफ़ी बवाल हुआ था, विपक्ष ने काफ़ी मुद्दा उठाया था और सड़क पे हंगामा किया था, उसके लिए आंदोलन भी किया था। उसे आप कैसे देखते हैं? सर बात मैंने आपको वही बोला ना सर, कि मोदी जी की जो पीआर टीम है ना, वो राहुल गांधी को ऐसा बताना चाहती है कि वो खाली बोल सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। बस खाली यही फ़र्क है कि वो जब सरकार में आएंगे वो करके दिखाएंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो कहीं ना कहीं इनका बोलना है कि कांग्रेस ने अच्छा काम किया है और आने वाले चुनाव में कांग्रेस ही आएगी।